सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर कोई भी एक नई स्मार्टफोन कंपनी आती है और वो एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आती है और एक अच्छे खासे प्राइस के साथ आती है। और यहाँ पर मेरा अच्छे खासे प्राइस का मतलब है एक डिसेंट सा प्राइस, ना ही एप्पल की तरह बहुत ज़्यादा और ना ही एमआई की तरह बहुत कम, क्योंकि वो एक आपके पास एक अच्छी स्पेक शीट के साथ आ रही है तो प्राइस भी उसका कुछ होगा अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। बट अब मीडियम मान के चलते हैं, अगर 30-35 हज़ार भी मान के चले तो ठीक है। और 30-35 हज़ार वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा है। और अगर वो साल में सिर्फ एक या दो फोन निकालती है जिसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल टॉप नॉच हो तो मार्केट में क्यों नहीं टिक पाती, इसके पीछे का रीजन क्या है। और पहले आपको एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें वन प्लस की, अगर मैं एज अ वन प्लस को एग्जांपल लूँ तो जब वो कंपनी शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो वन प्लस साल में सिर्फ एक या दो फोन निकालती थी और उन्हें फ्लैगशिप किलर कहकर प्रमोट करती थी। और वो सच में फ्लैगशिप किलर होते थे, क्योंकि वहां पर जो स्पेसिफिकेशन होती थी वो टॉप नॉच होती थी और जो प्राइस होता था वो अगर मैं एप्पल या सैमसंग से कंपेयर करूं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता था। वो बिल्कुल भी उससे कंपेयर या कॉम्पिटिट नहीं कर सकते थे। और वहाँ पर अगर हम बात कर ले बेशक सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की, जो ऑक्सीजन ओएस है हमें पता है कितना अच्छा है। बट आज के टाइम पे वन प्लस भी क्या कर रहा है, वन प्लस अब एक से ज़्यादा फ़ोन निकालता है साल में, 2, 3, 4। अब धीरे धीरे फिर उसने नॉड भी निकालना शुरू कर दिया, यानी मिड रेंज के लिए, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अभी जो वन प्लस नॉड आया है वो मिड रेंज के लिए आया है। तो ये सब चीज़ें भी वन प्लस ने करना शुरू कर दी। वो सिर्फ अपने फ्लैगशिप पे स्टिक क्यों नहीं रहा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ फ्लैगशिप की और एक अच्छी स्पेसिफिकेशन की, अच्छी स्पेसिफिकेशन सबको पसंद है, बट रियलिटी क्या है कि जो टेक एंथुजियास्ट है, ये जो कम्युनिटी है ये बहुत छोटी है। और इस छोटी जो कम्युनिटी है इसको टारगेट करना, और अब क्योंकि देखो छोटी कम्युनिटी है तो आप यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। और कोई भी कंपनी है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट से मतलब होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी है किसी इस जो छोटी सी कम्युनिटी है वहाँ पर कितना काम कर लेगी, क्योंकि या तो वो दो ही चीज़ होगी, कुछ दिन चलेगी और डेड हो जाएगी, या तो उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी और कैटेगरीज में भी घुसना पड़ेगा। और यही चीज़ हो रही है वन प्लस के साथ। वन प्लस ने क्या किया, अब वन प्लस अपना नॉड लेके आया। जैसे कि आपको पता होगा पहले वन प्लस आया, वन प्लस 80, 80 प्रो, इस तरीके से अब वन प्लस अलग अलग वेरिएंट लेके आता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि वो अलग अलग लोगों को टारगेट कर पाए। ये सबसे बड़ा रीज़न है वन प्लस का, अपनी जो नए नए सेगमेंट है उनको रिलीज करना। और कोई भी कंपनी है वो सिर्फ टेक एंथुजियास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होगी पूरी कंपनी चलना नामुमकिन है। और प्रॉफिट के लिए उन्हें एक्सपेंड होना था, जो कि उन्होंने किया। अब जैसे आप एमआई या रियलमी जैसे ब्रांड का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये लोग साल में इतने ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करते हैं कि जो इनके जो फ़ोन होते हैं ना वो आपस में ही कॉम्पिटिट करने लगते हैं। मैं रियलमी और एमआई की कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे शाओमी है, उसके दो सब ब्रांड ले लेते हैं, एक रेडमी ले लेते हैं और एक पोको ले लेते हैं। अब क्या होगा, जो पोको का फ़ोन है वो रेडमी से कॉम्पिटिट कर रहा होगा, यानी एक ही ब्रांड के सब ब्रांड होने के बावजूद भी ये आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक तो ये इतने ज़्यादा फ़ोन निकाल देते हैं मार्केट के अंदर, एक तो हम लोग भी कंफ्यूज जाते हैं, प्लस इसी के साथ साथ देखो कोई भी फ़ोन ना परफेक्ट नहीं होता और उसे बनाया भी नहीं जाता, आप ये भी कह सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हर एक जो फ़ोन बनाया जाता है ना वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर मैं ओप्पो वीवो की बात करूँ, यहाँ पर वो लोग बनाते हैं कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, उनको मतलब होता है उनके लुक से उनका कैमरा अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। उसी तरीके से कुछ फ़ोन जो बनाए गए, जैसे वन प्लस बनाया गया था अपनी एक टेक एंथुजियास्ट कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर आपको हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी एक अच्छे प्राइस के साथ। बट वही था, लास्ट में उन्हें एक्सपेंड होना था, जो उन्होंने किया, जिससे इसे आज तक वो सर्वाइव कर रहे हैं और जैसे वो अपने बाकी प्रोडक्ट भी धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। तो यही सब रीज़न है कि कोई भी एक ऐसा ब्रांड मार्केट में स्टेबलाइज नहीं हो सकता जो सिर्फ अपनी स्पेसिफिकेशन के बेस पर चले, क्योंकि उसे मासेस तक पहुंचना होगा, उसके लिए उन्हें एक्सपेंड करना ही होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे